नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तानसेन को जानने का प्रयास करेंगे। भारत का शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने तानसेन का नाम न सुना हो। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे। एक मत के अनुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ। एक किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, अतः वे बहुत चिंतित रहा करते थे। मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में वे बड़े नटखट और उदंडी रहे। बचपन से ही उनमें दूसरों की नकल करने की विलक्षण क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों की विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल करता था और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं, खास तौर से शेर की बोली से लोगों को डरवाया करता था। एक बार स्वामी हरिदास अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना मिश्र एक पेड़ की आड़ में छिपकर शेर की दहाड़ से उन्हें डरवाने लगा। साधु मंडली बहुत घबराई। थोड़ी देर के बाद तानसेन सामने आ गए। स्वामी हरिदास उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उनके पिता से तानसेन को संगीत सीखने के लिए मांग लिया और तन्ना को अपने साथ वृंदावन ले गए। 10 वर्षों तक तानसेन ने गुरु स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पिता के बीमार पड़ने पर तानसेन वापस ग्वालियर चले गए। पिता ने अपने मृत्यु के पूर्व तानसेन को एक सच्चाई बताई कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना न करना। कुछ दिनों के बाद हरिदास की स्वीकृति से तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए कभी कभी उनके मंदिर जाया करते थे। वहाँ उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अतः रानी मृगनयनी ने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरतसेन, शरतसेन, बिलास खां और सरस्वती नाम की एक पुत्री। जब तानसेन परिपक्व हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राजगायक नियुक्त कर दिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी।
सम्राट अकबर तानसेन के संगीत से बहुत प्रभावित हुए। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था। वह तानसेन को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। तानसेन के सम्मान और बादशाह से उनकी निकटता के कारण दरबार के अन्य गायक उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और यह देखा जाए कि दीपक राग में कितनी शक्ति है, और तानसेन ही मात्र ऐसे गायक हैं जो दीपक राग सफलतापूर्वक गा सकते हैं। अकबर ने तानसेन से राग दीपक गाने का हठ करने लगे। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह एक न माना। तानसेन जैसे जैसे दीपक राग में तन्मय होते गए, चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी से बचने के लिए भाग गए, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उनकी गर्मी केवल मेघराग से समाप्त हो सकती थी। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की। अंत में अकबर को अपने हठ पर पश्चाताप हुआ। तानसेन में भी अहंकार आ गया था। उन्होंने घोषणा करा दी थी कि उनके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए, और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी, और जो हारेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, परंतु उनके समकालीन बैजू बावरा ने तानसेन को पराजित कर दिया और अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए तानसेन को क्षमा कर दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी, काहड़, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार तानसेन की स्मृति में प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित कर महान गायक को श्रद्धांजलि देती है। धन्यवाद। नमस्कार।